हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो। तो हम कल क्या ट्रेड कर सकते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट में एक बढ़िया सा मोमेंटम, बढ़िया सेलिंग हो रही है, हमें दिखाई दे रही है। तो आज मैंने जो है रिट्रेसमेंट की वीडियो डाली है। बहुत ही मेन टॉपिक था वो, आज का ज़रूरी टॉपिक था एसएल हंटिंग में। तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने समझा रखा है कि कैसी रिट्रेसमेंट में हमें बाय करना है और कैसी रिट्रेसमेंट में हमें सेल करना है, और कैसी रिट्रेसमेंट का वेट करना है और कैसी रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है मार्केट एक तेज़ी से सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर जो है रिटेल में सेलिंग थोड़ा मुश्किल है, हुई होगी। देखो ये मोमेंटम देखो और ये मोमेंटम देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें। ये मोमेंटम कितना धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये मोमेंटम 2-3 दिनों में इतनी इतनी सेलिंग इन्होंने की है, और यहाँ पर कुछ घंटों में ही यहाँ पर इतनी सेलिंग कर दी इन्होंने। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है यहाँ पर तो सेलर्स आ रहे हैं, रिटेल में सेलर्स आ रहे हैं, सेलिंग तो दोनों जगह हो रही है। यहाँ पर भी सेलिंग हुई है, यहाँ पर भी सेलिंग हुई है। सेलिंग तो दोनों जगह हुई है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है रिटेल में सेलिंग हो रही है और यहाँ पर जो है ऑपरेटर सेल कर रहा है। ऑपरेटर में सेलिंग हुई है, यहाँ पर रिटेल में एंट्री इतनी हुई नहीं है। तो क्या केस बन सकता है, यहाँ पर हम क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो एक बार चार्ट को साफ कर लेता हूँ। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट देखो रिटेल में रिट्रेसमेंट हुई नहीं है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कब उनको मार्केट थोड़ा सा ऊपर मिले, वो सेल कर पाए। क्योंकि यहाँ पर वो सेल कर नहीं पाए, उनसे छूट गया ये इतना मोमेंटम, जैसे ही छूट गया तो वो फोमो में बैठे होंगे अभी। कल जैसे ही मार्केट खुलती है, अगर मार्केट उनको ऊपर मिलेगी ना, तो यहाँ पर वो सेल सेल करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेट करना बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मार्केट गैप अप होता है, हमें पता है कि मार्केट में सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर रिटेल में सेलर्स आएंगे तो मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा, फिर जो है मार्केट ट्रैप कर सकता है उन सेलर्स को, और फिर बाइंग में मार्केट जा सकता है। तो गैप अप अगर अच्छा खासा होता है, और अगर या फिर फ्लैट खुल के जो है मार्केट ऊपर हमें मिलता है, तो हम यहाँ पर बाय का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुल के मार्केट वीकनेस दिखाता है, और तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो भी हम यहाँ पर मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि गिरती हुई मार्केट देखो रिटेल में यहाँ पर सेलिंग हुई नहीं है। तो अगर मार्केट गिरेगी ना, तो कितनी भी गिर सकती है, उनको रिट्रेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है ना। रिट्रेसमेंट अगर हो गई तो फिर यहाँ पर जो है हम बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फिर जो है यहाँ पर सेलिंग में मोमेंटम आएगा नहीं। तो हमें वही देखना है कि मार्केट क्या करती है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर प्लान बनाना है। ना कि ऐसे ही मार्केट में मोमेंटम चालू होते ही हम घुस जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम अच्छे से प्लान करेंगे, वेट करेंगे, और एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करके फिर जो एंट्री बनाएंगे। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप लोग देख सकते हो। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट भी ऐसा ही कुछ बन रहा है। यहाँ पर सारे बायर्स को एसएल अवेलेबल हमारे पास है नहीं, बायर्स को सबको निकाल चुका है मार्केट। एक बढ़िया बाइंग यहाँ पर हुई है, सॉरी सेलिंग हुई है। तो ऐसी सेलिंग में यहाँ पर रिटेल में सेलिंग हुई नहीं है। ऐसी क्या लगता है आपको, ऐसी कैंडल में रिटेलर घुस पाए होंगे? ऐसी इतनी तेज़ी से यहाँ पर बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है। रिटेलर मौका ढूंढ रहे होंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ने कर दिया तो रिटेलर यहाँ पर सेल करना चालू कर देंगे, और हम अगर रिटेलर के साथ बैठेंगे तो हम भी ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर मिल रही है हमें, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर मिलेगी तो फिर लोग जो है सेल करेंगे, जो सेल कर नहीं पाए हैं। तो अगर ऊपर मिलती है हमें तो हम बाय करेंगे, रिटेलर्स के अगेंस्ट हम बैठेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के मार्केट वीकनेस दिखाता है, तो गिरती हुई मार्केट कितना भी गिर सकती है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम मार्केट के साथ चलेंगे, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। सिर्फ गैप अप के केस में या फिर कोई स्ट्रेंथ दिख रही है हमें, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स यहाँ पर आ रही है। तो वो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो हो सकती है ट्रैप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर सेलर्स को यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर हो सकती है ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा हो। तो हमें उस चीज़ में नहीं फंसना है। अगर मार्केट गैप अप होती है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार चार्ट बनेगा, उसको अच्छे से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर मार्केट खुलते ही हम यहाँ पर बाय करने वाले। चार्ट बनेगा अच्छे से, हम सेटअप हमारा बनेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट भी सेम है, बैंक सेंसेक्स जैसा ही। यहाँ पर 1.5% का फॉल हुआ है, और एक अच्छा खासा एक बढ़िया फॉल हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिटेल में ऊपर वाले सेलर्स को हम तो वैसे भी टारगेट नहीं कर पाएंगे, वो इतना प्रॉफिट में आ गए हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसे मोमेंटम में कोई सेल कर नहीं पाया होगा रिटेल में। तो अगर मार्केट ऊपर मिलेगा तो वो भाग करके सेल करना की ट्राई करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये रिटेल में सेलिंग होगी। और अगर फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है और वीकनेस दिखाता है, तो हम मार्केट के साथ चल सकते हैं, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं लाइव सेशन में।